हाय गाइस, आज का वीडियो उन सारे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में फेल कर रहे हैं साल भर मेहनत करने के बाद भी। साल भर मेहनत करने के बाद भी क्यों है कि कुछ एस्पिरेंट बार बार फेल करते जा रहे हैं। और यदि आप भी यूपीएससी प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं और यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं मेन रीजन बताऊंगा क्यों है कि कुछ एस्पिरेंट मेहनत करने के बाद भी साल भर मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं पर स्टिल वो फेल कर जाते हैं। गाइस चलिए हम लोग जानते हैं। गाइस जो नए स्टूडेंट है जो मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम संतोष पांडे है। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम को मैंने 6 बार निकाला है। आप देख सकते हैं कुछ मेरे स्कोर कार्ड्स, बहुत हाई स्कोर किया है मैंने, कट ऑफ से 30-40 नंबर ज्यादा। मैंने यूपीएससी का मेंस 4 बार निकाला है। मैंने अपना स्टेट पीसीएस में टॉप रैंक सिक्योर किया है, मेरे को डिप्टी कलेक्टर का रैंक मिला था और लास्ट फ्यू ईयर्स से मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेन रीजन क्या होता है, कोचिंग लेने के बाद भी, सारे रिसोर्स होने के बाद भी क्यों मैक्सिमम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फेल कर जाते हैं। गाइस ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 2 डायग्राम से। ये डायग्राम आपने समझ लिया ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई भी ताकत आपको यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने से रोक नहीं सकती। 2025 का प्रीलिम्स आपका है यदि आपने ये समझ लिया। गाइस आप सोचिए कि आप ये हैं, ठीक है, आप ये हैं और जब आप तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने क्या देखा है, वो क्या करते हैं, आजकल यूट्यूब पे ऑनलाइन में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो 2, 3, 4, 5, 6 रिसोर्सेज को फॉलो करने लगते हैं। ओके, लेट अस कंसीडर हियर, मैं नाम लिखता हूं, ये इंस्टीट्यूट ए, इंस्टीट्यूट बी, मेंटर ए, मेंटर बी, ओके, इंस्टीट्यूट सी। ठीक, कभी कभी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कभी कभी आप मेंटरशिप लेते हैं, ठीक है, मेंटर डी। ओके, तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3, 4, 5, 6 मेंटर्स को फॉलो करने लगते हैं, 3, 4, 5 एडवाइस को फॉलो करने लगते हैं, 3, 4 इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करने लगते हैं। तो उससे होता क्या है, आप सोचिए आप हैं ये और आपको मेंटरशिप क्या है, व्हाट इज मेंटरशिप, गाइडेंस क्या है, गाइडेंस एक डायरेक्शन है। गाइडेंस क्या है, एक डायरेक्शन। ओके, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी है, मेहनत आपको ही करनी है। डायरेक्शन क्या है, टीचर क्या करता है, एक अच्छा मेंटर क्या करता है, आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपका मेहनत एक सही डायरेक्शन में हो। तो यदि आप 5-6 मेंटर्स को फॉलो कर रहे हैं, 5-6 इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं, तो होता क्या है कि ये आपको इस तरफ खींच रहा है, 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 ये आपको इस तरफ खींच रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में नलीफाई, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नलीफाई, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नलीफाई। एक साल बाद क्या होगा, आप इन सबको फॉलो किया, आप वहीं के वहीं हो, जीरो प्रोग्रेस, जीरो प्रोग्रेस। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं कि साल भर मेहनत कर लिया, लास्ट ईयर 70 नंबर आए थे, साल भर मेहनत किया, साल भर टेस्ट सीरीज लगाया, साल भर गाइडेंस लिया, इसके बाद भी मेरे 70 नंबर ही है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपका कुछ प्रोग्रेस हो ही नहीं पा रहा है। आप 4, 5, 6 डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हैं। गाइस हर मेंटर, हर इंस्टीट्यूट का एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो क्लेम करते हैं कि हम लोग टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से भी आप देखोगे 99%, मैं चैलेंज करके देखता हूं, आप ऑडिट करा लो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के भी करोल बाग में 99% एस्पिरेंट्स जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं उनका प्रीलिम्स एग्जाम भी नहीं निकलता। मैं कैसे बोल सकता हूं इतनी बड़ी बात, क्योंकि 90% स्टूडेंट जो मेरे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं वो ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स दिल्ली में कर चुके हैं, तब भी उनका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकलता। मेन रीजन क्या है, होता क्या है कि इन सारे इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट टीचर्स होते हैं, हर टीचर्स का डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है। ये क्या करते हैं, हर टीचर की सुनने लगते हैं, हर मेंटर की सुनने लगते हैं, हर मेंटर की सुनने लगते हैं। होगा क्या, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपका कुछ प्रोग्रेस नहीं होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। बिकॉज मेरा स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यूपीएससी प्रीलिम्स में डिफरेंट है। आप देखिए मेरी मार्क्स, आप देखिए मेरे यूपीएससी प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस, 6 बार मैंने प्रीलिम्स निकाला है और सिर्फ निकाला ही नहीं, मैंने 140, 130, 140 स्कोर किया है। आप इसको कंपेयर करो कोई दूसरे टीचर से जिसने 3 बार प्रीलिम्स में ही फेल कर गया,
जिसने 3 बार प्रीलिम्स में ही फेल कर गया, भले उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, हो सकता है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी है, हो सकता है वो ऑलरेडी आईआरएस है, हो सकता है वो ऑलरेडी आईपीएस है, पर उसका प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूं जो प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत ही मार्जिन से निकला है, उनका बहुत ही मार्जिन से निकला, 0.3 मार्क्स 0.6 मार्क्स, उनका थोड़ा सा भी लक फेवर नहीं करता तो उनका प्रीलिम्स ही रुक जाता। गाइस, उनसे आप यदि प्रीलिम्स की गाइडेंस लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो सही नहीं स्ट्रैटेजी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लाइंडली कोई भी हमें एडवाइस देने के लिए शुरू हो जाता है, रेडी रहता है, तो हम लोग भी एडवाइस लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए हमें एक एडवाइस फॉलो करना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। और क्यों फॉलो करना चाहिए आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। यदि इसके जगह आप इमेजिन कीजिए, इसके जगह इमेजिन कीजिए आप ये हैं, ठीक है, और आपका एक मेंटोर है, साल भर एक ही मेंटोर, और आपको ये खींच रहा है, एक डायरेक्शन में खींच रहा है। तो एक साल पहले आप यहां थे, 70 पे थे, तो एक साल में आप इजीली 90 मार्क्स जा सकते हो ना, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो सकता है ये मूव स्लो हो सकता है ये मूव स्लो हो, पर आपका पॉजिटिव प्रोग्रेस होगा पूरे साल। पर यदि आप ये फॉलो करोगे, जहां पे आप 3, 4, 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में फॉलो करोगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। गाइस, मेरे को कुछ स्टूडेंट्स का फोन आया था प्रीलिम्स के बाद, मैंने उनसे बात किया कि क्या हुआ, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम क्यों नहीं निकला, तो मैंने सिर्फ ये कंक्लूजन निकाल पाया, हो क्या रहा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स डिफरेंट मेंटोर्स को जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उनको फॉलो कर रहे हैं। कोई बोल रहा है पीवाईक्यू के नोट्स बनाओ, कोई बोल रहा है करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ, कोई बोल रहा है ये कंपाइलेशन पढ़ो, कोई बोल रहा है वो बुक पढ़ो, कोई बोल रहा है ये पढ़ो। तो होता क्या है, एक जो कॉमन एस्पिरेंट होता है जो प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी कम है, उसका फायदा इन मेंटर्स को मिल जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं आप मेरा फॉलो कर लो, मेरा निकल जाएगा, आप ये फॉलो कर लो, आप वो निकल जाएगा। और ये पूरे साल क्या होते हैं, पूरे साल इनका कॉन्फिडेंस कम रहता है। वो जब जैसे जैसे उन्हें नया चीज मिलते रहता है उसे वो एक्सपीरियंस करते जाते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को भूल जाते हैं और नई नई स्ट्रैटेजी अपनाने लगते हैं, और होता क्या है, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो एक एडवाइस मैं दे रहा हूं उन सारे एस्पिरेंट्स को जो 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप इंडिया में आप रिसर्च कीजिए, आप बैकग्राउंड चेक कीजिए, बट आप किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, किसी एक मेंटर को फॉलो कीजिए जिसको लगता है कि हाँ इसका सच में एग्जाम पे पकड़ है, इसका सच में एग्जाम पे पकड़ है, इसने खुद एग्जाम को 30-40 नंबर ज्यादा स्कोर करके निकाला। कट ऑफ, गाइस बहुत लोग बोलते हैं सर आपने ये जो 140 नंबर लाया है, आपने 150 नंबर लाया है, आपने तो कुछ साल पहले लाया। हाँ मैं मानता हूं, मैं कुछ साल पहले लाया, पर जाके आप कट ऑफ तो देखो, कट ऑफ कितना था, कट ऑफ इसका कितना था, 105 नंबर था। मेरे मार्क्स कितने आए, 138 आए। आप देखो 30+ मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ से। तो आप ये मत देखिए स्कोर कितना, आप ये देखिए कट ऑफ से इस आदमी का कितना स्कोर आया। 30 मार्क्स 40 मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा लाना मामूली बात नहीं है। कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर हो गाइस, हमेशा क्या होता है, कट ऑफ से कितना मार्क्स ज्यादा लाए हो, कट ऑफ से कितना मार्क्स ज्यादा लाए हो। गाइस फॉरेस्ट सर्विस का भी कट ऑफ सिविल सर्विस के कट ऑफ से सिर्फ 10 मार्क्स ज्यादा होता है, सिर्फ 10 मार्क्स ज्यादा होता है। किसी भी एग्जाम में गाइस 40-50 मार्क्स कट ऑफ से लाना आसान बात नहीं है। यहाँ के टॉपर्स का कट ऑफ से आप जाके देख लो, लास्ट 10 टॉपर्स के कितने, लास्ट 10 साल के टॉपर से देखोगे आप, प्रीलिम्स में 1-2 नंबर से ही ज्यादा उनका प्रीलिम्स निकलता है। बहुत सारों का तो पहले 1-2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं निकला होता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन में प्रोपेल कर सके, सही डायरेक्शन में प्रोपेल कर सके। यदि आप डिफरेंट डायरेक्शन में भागोगे, डिफरेंट गाइडेंस लोगे, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे, तो होगा क्या, आपका मूवमेंट तो बहुत होगा। देखो जो होता है ना, मूवमेंट बहुत होगा, मूवमेंट क्या हो रहा है, ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, मूवमेंट बहुत करोगे, आवाज बहुत करोगे, बट रिजल्ट 0 सन्नाटा होगा, रिजल्ट 0 सन्नाटा होगा। उसी जगह यदि आप सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, शांति से एक तरफ आगे बढ़ोगे, मूवमेंट कम होगा, नॉइज कम होगा और आपको रिजल्ट होगा। गाइस रिजल्ट यहीं पे होगा, क्योंकि जब भी आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो आपका फोकस काफी अच्छा होता है और आप हमेशा आगे प्रोग्रेस करते हो। जबकि उल्टा उल्टा स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो कभी कभी क्या होता है कि अभी मैं देख रहा हूं, मेरे को खुद ही ऐसे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, बोलते हैं सर मेरे को आपका प्रीलिम्स का गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं पर मेरे इंस्टीट्यूट में कुछ और चल रहा है, मैं कैसे आपको फॉलो करूं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है गाइस। आप पढ़ कुछ रहे हैं, स्ट्रैटेजी कुछ और फॉलो कर रहे हैं, क्लासेस कहीं और कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है गाइस। आपको मैं बता सकता हूं यूपीएससी प्रीलिम्स में ना सिर्फ
आपके मेहनत से एग्जाम निकलता है, आपके मेहनत से एग्जाम निकलता है। कोई टीचर कोई इंस्टीट्यूट आपको हेल्प नहीं कर सकता। आप जाके देख लीजिए जितने भी टॉपर्स ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पब्लिश करते हैं, उनका उस साल जिस साल उन्होंने फाउंडेशन कोर्स किया उस टॉपर का प्रिलिम्स भी नहीं निकला। आप जाके पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। जनरली आप देखोगे मोस्टली टॉपर्स 1-2 साल जब सेल्फ स्टडी करते हैं कोचिंग करने के बाद, तब उनका यूपीएससी का एग्जाम निकलता है। ये बात फैक्ट है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको यूपीएससी में आईएएस की गारंटी नहीं दे सकता है। आपको अपना खुद मेहनत करना पड़ेगा, बट मेहनत तभी रंग लाएगी जब आपकी स्ट्रैटेजी, आपका डायरेक्शन सही हो, एक दिशा में हो। यदि आप 10-12 दिशा को फॉलो कर रहे हो, आपका जीरो मूवमेंट होगा, आप वहीं पे अटके हुए रहोगे, हमेशा प्रीलिम्स में अटके हुए रहोगे। आज सुबह सुबह ही मेरे को कॉल आया है बंगाल से, वो बोल रहा है सर मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूं। ओके, मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट दे दिए पर मेरा अभी तक प्रीलिम्स तक नहीं निकला है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गाइस होता क्या है, हमें जब बहुत सारा गाइडेंस मिलने लगता है, जब बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी एक दूसरे का काउंटर करता है, हर स्ट्रैटेजी एक दूसरे का काउंटर करता है। यदि आपको लगता है ये सही बात है तो प्लीज एक बार अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस साल 2024 के प्रीलिम्स में मैंने 60 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए हैं। उसका प्रूफ मैंने अपने YouTube चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने पब्लिश किया है। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी का एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, तभी कोई आदमी 6 के 6 प्रीलिम्स निकाल रहा है और निकाल ही नहीं रहा। पिछले 3-4 साल से 30, 40, 50 क्वेश्चन हर साल वो प्रेडिक्ट कर रहा है। तो गाइस यदि आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स अभी भी निकालना है तो 1 साल का समय है। आप एक डेडिकेशन बना लीजिए, डिटर्मिनेशन बना लीजिए कि मेरे को सही डायरेक्शन में 1 साल तक मेहनत करना। मैं लिख के देता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको प्रीलिम्स निकालने से रोक नहीं सकती। गाइस विद दिस लेट मी एंड हियर। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन हु इज स्टार्टिंग द प्रीलिम्स प्रिपरेशन फॉर 2025. If you need my guidance, please do contact me. I am willing to help any candidate who is willing to work hard. Thank you guys. Bye bye. Take care.